हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, जब से होश संभाला है लगता है हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन सचमुच अगर आज होश संभाल कर देखें और अपनी हिस्ट्री को चेक करें तो मुझे नहीं लगता कि हम बड़े हुए हैं, क्योंकि बड़े होने का मतलब सिर्फ शरीर का ही बड़ा होना नहीं है। हम जिंदगी में कितनी आगे बढ़े हैं, कितनी हमारी समझ परिपक्व हुई है, कितने हम मैच्योर हुए हैं, कितना बड़प्पन हम में आया है, तो उसको ही बड़ा होना कहते हैं। तो मेरे को तो ऐसे लगता है कि हम सभी अपना झांक कर देखें तो हमने जितनी भी ज़िंदगी बिताई है, तो ये देखने की ज़रूरत है कि कैसे बेहोशी से हम आगे बढ़ते रहे, भागते रहे, जैसे कि भागना ही भागना है। और हमने कभी रुक कर नहीं देखा कि हम इतना भाग रहे हैं, क्या दिशा सही है, क्या सचमुच हमें इतने भागने की ज़रूरत है, क्या भागना ही सब कुछ है ज़िंदगी में, कि भाग भाग के हम चीज़ों को पकड़ रहे हैं, क्या हमारी पकड़ में आ जाएंगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भागने से ज़्यादा ज़रूरी है जागना, क्योंकि अगर जागृति आ जाएगी तो उतना भागना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि बेहोशी क्या है, बेहोशी में जीना क्या है, एक रूटीन में जीना, यानी होश ही नहीं है संभालने का खुद को, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे ज़रूरत भी है जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, क्या बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को लेना जो मुझे चाहिए, या बस मैंने आदत ही बना ली है भागने की। क्योंकि रूटीन में हम अपनी, रूटीन क्या है, हमारी आदत है, हमारे संस्कार बन गए हैं, तो हम कहते हैं भी, सोचते हैं कि शायद यही लाइफ है, ऐसे ही जीना। नहीं, लाइफ तो बहुत बहुत खूबसूरत है और इसको जितना भी आप आगे बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, बड़ी सुंदरता इसमें ला सकते हैं। लेकिन भाग भाग कर थकना नहीं है, भागना नहीं है, हमें क्या करना है, जागना है, होश पूर्वक रहना है। अब होश क्या है, कैसे होश पूर्वक रखना है, कैसे जागना है। अब मान लो बारिश हो रही है, ठीक है, हो रही है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने घड़ा उल्टा करके रखा हुआ है, और एक ऐसा है जिसने घड़े का मुंह सीधा रखा हुआ है। और जो सीधा है उसमें तो पानी जाएगा, वर्षा का पानी उसमें जा रहा है, लेकिन जो उल्टा पड़ा है तो उसमें पानी कभी भी नहीं जाएगा। तो ये क्या है, इसमें कोई प्रयत्न लगा या बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी, सिर्फ थोड़ी सी समझ का दिया ही तो आपने जलाया, थोड़ा सा होश ही तो आपने साधा कि देखो, ओहो ये तो उल्टा पड़ा है घड़ा, तो आपने उसका मुंह सीधा कर दिया और वर्षा का पानी उसमें आने लग पड़ा। तो होश साधना क्या है, बाहर सूरज निकला है, पूरी गर्मी दे रहा है ना, हमें ठंड लग रही है, लेकिन हम धूप में जा ही नहीं रहे हैं, हमने खिड़कियां दरवाजे बंद करके अंदर ही लेटे हुए हैं। तो क्या हो गया, तो ये क्या है, तो ये क्या, बेहोशी है, जिसे कहते हैं बेहोशी में सोना। तो जागते ही क्या होगा, जब मुझे ये समझ होगी बात सूरज निकला है, तो मुझे भागने की जरूरत नहीं, इसी समझ के साथ मैं आराम से धूप में जाकर बैठ जाऊंगा। तो भागने की जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारी नेचर है, कि हमें टाइम नहीं है, भागते चले जाओ जी, जीवन ऐसा ही है, जीवन को बिना सोचे समझे हमने जो टैग दे दिया ना, जीवन ऐसा ही है, वो हमारी बेहोशी है। तो हमें होश साधना होगा कि जीवन ये सिर्फ बॉडी और माइंड नहीं है, इसको होश पूर्वक देखना है हमने, कि हमारा मन कैसे चल रहा है। हम तो अपने बॉडी को भी होश पूर्वक नहीं देख रहे हैं कि इसको हमें क्या देना है, क्या होशपूर्वक नहीं खाते हैं, हमें पता ही नहीं क्या चीज़ हमें डाइजेस्ट होती है, क्या नहीं होती, क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है। फिर अपने मन को देखिए, मन को तो हमने बिल्कुल बेचारे को तंग कर रखा है हमने। कैसे मालिक है हम अपने मन के, सोचिए, थिंक फॉर अ वाइल टुडे कि आज होश साधिए कि कैसे हम अपने मन के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वो तो हमें कुछ नहीं कहता, हम उससे अच्छा काम ही नहीं ले पा रहे हैं, तो ठीक है, दोष भी उसको दे देते हैं। तो जब जब भी किसी ने होश साधा है, जब जब भी, वो चाहे किसी टाइप की बेहोशी हो, देखो कहते हैं ना कि हमने तो ये नशे देखे हैं कि चलो शराब पी के बेहोश होके देखते हैं, वो नाली में गिरा होता है, बेहोशी का हमने आलम देखा है कैसा होता है। लेकिन अगर आप सोचें कि वही शराब आपको बेहोश करती है, मदहोश करती है, तो मुझे तो लगता है उस शराब से भी ज़्यादा जो बेहोशी लाती है वो हमारी ईगो है, वो हमारी नफरत, गुस्सा, ये सब चीज़ें हमें
पूरी तरह से बेहोश कर देती हैं, हमें अपने कंट्रोल में नहीं रहने देती हैं, और हम ना जाने अनजाने पता नहीं क्या क्या किसी को कह जाते हैं, हमें बाद में उसका पछतावा भी होता है। तो ये इतनी बड़ी बेहोशी है जो कि हमारे सारे रिलेशनशिप्स को भी स्पॉइल कर देती है, दूरियां ले आती है। तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स होशपूर्वक जीना, और अपने मन के साथ तो होशपूर्वक बर्ताव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मन ही है जो जहाँ भी जाना चाहेगा, अगर इसको होशपूर्वक देखेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है तो वहीं तभी इसको लेकर जाइए। अगर आप नहीं सोचेंगे तो जैसे तैसे ये भटकन में ही पड़ा रहेगा, तो आप भटकते ही रहेंगे। तो अगर भटकन से बचना है, बेहोशी से बचना है, तो खुद को होश में लाना होगा, और जो रूटीन में ढर्रे में हम बेहोशी में जी रहे हैं उसको देखना होगा। और देखने से क्या होता है, जब हम देखते हैं कि ओहो मेरा ऐसे करने से हो रहा है, अगर मेरे करने से ही कुछ हो रहा है तो मैं उसको बड़े आराम से रोक सकता हूँ। अगर मैं ही अपने आप को मदहोश कर रहा हूँ, बेहोश कर रहा हूँ, तो मैं खुद को होश में भी ला सकता हूँ। फ्रेंड्स, यही तो हमारी शक्ति है, यही तो हमारी पावर है जिसको हम भूल जाते हैं। तो अपनी शक्तियों को जगाइए, होश में आइए, और अपने जीवन को जैसे भी चाहते हैं होशपूर्वक चलाइए। ये इंसान की सबसे खूबसूरती है, उसकी ब्यूटी है। तो ब्यूटीफुल पीपल एंड स्टार्ट लिविंग विद द ब्यूटी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।